नदी किनारे की प्रेम कथा। नागिन और बाबा नदी के किनारे, जहां हरियाली की चादर बिछी रहती थी और सूरज की किरणें पानी पर चमकती हुई नाचती थी, वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी से पुता, घास से छप्पर और चारों तरफ बांस की बाड़। इसी घर में रहते थे बाबा हरिदास। बाबा का नाम तो हरिदास था, लेकिन गांव वाले उन्हें सिर्फ बाबा ही कहते। उम्र हो चुकी थी उनकी, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। वे संत थे, योगी थे। नदी से पानी भरते, जंगल से जड़ी बूटियां उलाते और गांव वालों की बीमारियों का इलाज करते। न कोई धन, न कोई सांसारिक मोह, बस नदी की धारा और हवा की सरसराहट उनके साथी थे। रातें बाबा के लिए प्रार्थना का समय होती, वे भगवान शिव के मंत्र जपते और कभी-कभी नदी किनारे बैठकर तारों से बातें करते। हे प्रभु, जीवन का सार क्या है, मोक्ष या प्रेम? वे खुद से पूछते, लेकिन जवाब हमेशा हवा में उड़ जाता। गांव वाले कहते, बाबा तो देवता हैं, उन्हें क्या कमी? लेकिन बाबा के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा भाव जो न मंत्रों से, न ध्यान से भरता। वे अकेले थे और अकेलापन ही उनका सबसे बड़ा साथी। एक शाम, जब सूरज नदी में डूब रहा था और आकाश लाल नारंगी रंगों से रंग गया था, बाबा अपने घर के बाहर चूल्हा जला रहे थे। एक साधारण रोटी बनाकर खाने की सोच रहे थे। तभी नदी की धारा से एक हल्की सी हलचल हुई। बाबा ने ध्यान दिया, पानी से एक छींटा उठा और फिर एक लड़की प्रकट हुई। नहीं, वह लड़की नहीं लग रही थी। उसके बाल लहराते हुए थे, जैसे नदी की लहरें, और आंखें हरी नीली, जैसे सांप की आंखें चमकती हों। लेकिन रूप तो मानवीय था। साड़ी पहने, कलाई में चूड़ियां और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। बाबा जी प्रणाम, उसने कहा। आवाज इतनी मधुर कि हवा भी रुक गई। बाबा चौंक गए। तुम कौन हो बेटी? इतनी रात को नदी पार कैसे आई? लड़की ने सिर झुकाया। मेरा नाम है मालिनी, गांव से आई हूं। मेरी माँ बीमार हैं, आपकी दवा की सिफारिश सुनकर आई। बाबा ने उसे घर में बिठाया, चाय बनाई जड़ी बूटियों की। बातों बातों में मालिनी ने बताया कि वह दूर के जंगल से है, जहां एक पुराना मंदिर है। वहां की देवी ने मुझे सपने में बुलाया था। कहा, नदी किनारे एक संत मिलेंगे जो मेरी तकलीफें दूर करेंगे। बाबा हंसे। देवी का इशारा तो मैं भी मानता हूं, लेकिन बताओ क्या तकलीफ है? मालिनी की आंखें नम हो गईं। बाबा, मेरी कहानी लंबी है। मैं एक अभिशाप की शिकार हूं। रात में मैं इंसान हूं, लेकिन सुबह होते ही सांप बन जाती हूं। नागिन। बाबा के हाथ कांप गए। उन्होंने सुना था पुरानी कथाओं में नागिनों की, लेकिन सामने बैठी यह सुंदर लड़की। अभिशाप कैसे? मालिनी ने सिर झुका लिया। कई जन्म पहले मैं एक राजकुमारी थी, एक तांत्रिक से प्रेम कर बैठी। उसने धोखा दिया और अभिशाप दिया, तू 100 साल तक सांप बनेगी, जब तक कोई संत तुझे प्रेम न करे। बाबा, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। रात भर बाबा सो न सके। मालिनी को उन्होंने अपने घर में ही ठहरा लिया। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। मालिनी सो रही थी, लेकिन जब बाबा ने उसे जगाया तो बिस्तर पर एक हरा भरा सांप लौट रहा था। नागिन। बाबा डरते नहीं डरे। उन्होंने धीरे से सांप को उठाया, नदी किनारे ले गए और मंत्र पढ़े। हे नागेश्वर, इस अभिशाप को दूर करो। लेकिन कुछ न हुआ। शाम को फिर वही मालिनी लौट आई, मानवीय रूप में। बाबा, आपने देखा ना, यही मेरी सच्चाई है। दिन बीतने लगे। मालिनी हर शाम आती, बाबा के साथ रहती। वे बातें करते, जीवन की, प्रेम की, मोक्ष की। बाबा को लगा जैसे उनके खाली दिल में कोई लहर भर आई हो। मालिनी की हंसी नदी की तरह बहती, उसकी आंखें तारों जैसी चमकती। एक रात चांदनी में नहाए किनारे पर मालिनी ने कहा, बाबा, आप जानते हो प्रेम क्या है? यह अभिशाप नहीं, वरदान है, क्योंकि इसने मुझे आपको दिया। बाबा ने पहली बार किसी को छुआ, उसका हाथ। मालिनी, मैं सन्यासी हूं, लेकिन तुम्हारे बिना यह जीवन व्यर्थ लगता है। प्रेम पनपने लगा। बाबा अब सिर्फ मंत्र नहीं जपते, मालिनी के लिए फूल तोड़ते। मालिनी गाती गीत, पुरानी लोक कथाएं, नागिनों की। गांव वाले हैरान। बाबा के घर कोई लड़की? कौन है वह? अफवाहें उड़ी। एक दिन गांव का मुखिया आया। बाबा, वह कौन है? जादू टोना तो नहीं? बाबा ने हंसकर टाल दिया। लेकिन मालिनी डर गई। बाबा, अगर सच पता चला तो वे मुझे मार डालेंगे। नागिन को कौन बख्शेगा?
एक पूर्णिमा की रात आई। नदी में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। बाबा और मालिनी किनारे बैठे थे। आज अभिशाप टूटेगा, बाबा ने कहा। उन्होंने एक विशेष पूजा की तैयारी की। शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, मंत्र जपे। मालिनी ने अपना रहस्य खोला। बाबा, प्रेम से अभिशाप टूटता है, लेकिन शर्त है, तुम्हें मुझे पूरी तरह स्वीकारना पड़ेगा, सांप रूप सहित। बाबा ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। सुबह हुई। मालिनी फिर सांप बनी, लेकिन इस बार बाबा ने उसे गले लगा लिया। मेरा प्रेम। सांप की आंखों से आंसू गिरे। अचानक हवा में घंटियों की आवाज आई। एक तेज प्रकाश हुआ और सांप का रूप टूट गया। मालिनी हमेशा के लिए इंसान बन गई। बाबा, तुम्हारा प्रेम ही जादू था। वे दोनों रो पड़े। लेकिन कथा यहीं न खत्म हुई। गांव वालों को शक हो गया। एक रात वे सब इकट्ठे होकर बाबा के घर पहुंचे। बाबा, वह औरत कौन? नागिन है, किसी ने जंगल से सुना था। मुखिया ने कहा, उसे मारो, वरना गांव पर विपत्ति आएगी। बाबा आगे आए। भाइयों, प्रेम कोई पाप नहीं, वह मेरी पत्नी है। अभिशाप टूट चुका। लेकिन भीड़ में गुस्सा भड़क गया। पत्थर चलने लगे। मालिनी डर गई, लेकिन बाबा ने उसे ढाल बनाया। तभी नदी गरज उठी, लहरें ऊंची हुईं और आकाश में बिजलियां चमकीं। एक विशालकाय नागराज प्रकट हुए, हरे रंग का मुकुट पहने। मानवो, रुको, यह मेरी बेटी है। बाबा ने उसके प्रेम से अभिशाप तोड़ा। अब जो कोई हानि पहुंचाएगा उसे शाप मिलेगा। गांव वाले घबरा गए। वे घुटनों पर गिर पड़े। क्षमा करो नागराज। नागराज ने आशीर्वाद दिया। प्रेम सर्वोपरि है। बाबा मालिनी को आशीर्वाद। सब शांत हो गया। गांव वाले लौटे और बाबा मालिनी का प्रेम गांव की कथा बन गया। वे दोनों उसी कच्चे घर में रहे। अब बाबा अकेले न थे। मालिनी उनके साथ नदी किनारे घूमती, गाती और प्रेम की बातें करती। बच्चे हुए उनके 2 बेटियां, जो नदी की तरह शुद्ध थीं। बाबा अब कहते, मोक्ष प्रेम में ही है। समय बीता। बाबा बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक। एक शाम नदी किनारे बैठे मालिनी ने कहा, बाबा, अगले जन्म में भी मिलेंगे? बाबा मुस्कुराए। हाँ, नदी किनारे ही। सूरज डूबा और उनकी कथा अमर हो गई। गांव वाले आज भी गाते हैं नागिन और बाबा की प्रेम कथा, जहां अभिशाप प्रेम से हार गया।